बारिश भरी एक रात थी जब रिया ने एवज 45 बजे की ट्रेन बांसीपुर स्टेशन से पकड़ी। एक छोटा भुला दिया गया स्टेशन जो कहीं जंगलों के बीच छुपा था। प्लेटफॉर्म पर हल्की हल्की रोशनी थी, चारों तरफ नमी और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां सिर्फ एक और यात्री था, एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की छड़ी थी और आंखें ऐसी जो रिया को आर पार देख रही थीं। रिया अकेली यात्रा कर रही थी, अपनी मौसी के गांव से लौटते हुए। ट्रेन लगभग खाली थी, सिर्फ 3 डिब्बों में रोशनी थी, बाकी अंधेरे में डूबे हुए थे। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, रिया को रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि खिड़कियां बंद थीं। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन अचानक एक अनजाने स्टेशन पर धीमी हो गई। बोर्ड पर लिखा था रक्तापुर, स्थापना ईस्ट 996, लेकिन अक्षर धुंधले और काई से ढके हुए थे। कोई चरा नहीं, बल्कि लाइटें झपकने लगीं और उसे सुनाई दी कुछ फुसफुसाहटें, जैसे सुरंग के अंदर कोई बच्चा हंस रहा हो। रिया कंडक्टर से पूछने अगली बोगी में गई, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी, न सिर्फ इंसानों से बल्कि जिंदगी से भी। सीटों पर धूल की मोटी परत, कोनों में जाले और हवा में अजीब सी बदबू, जंग और सड़े हुए मांस की मिलीजुली गंध। अचानक ट्रेन झटके से फिर रुकी। इस बार दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बाहर वह देखती है कुछ परछाइयां प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़े हुए उसे घूरते हुए। उनके चेहरे नहीं थे, फीके और धुंधले, जैसे मिटाए हुए चेहरे। वही बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आ गया और धीरे से बोला, तुम्हें ये आखिरी ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए थी, ये जिंदा लोगों के लिए नहीं रुकती। डरी हुई रिया ट्रेन में भागने लगी। हर डिब्बा जो उसने खोला, डरावनी झलकियां दिखाई दी। मुंह सिले हुए यात्री, खून रोती एक छोटी लड़की और एक कंडक्टर जिसकी आंखें नहीं थीं। आखिर में उसने ट्रैक पर कूदने का फैसला किया। जैसे ही उसके पैर कंकड़ से टकराए, सब कुछ गायब हो गया। न ट्रेन, न स्टेशन, बस वह एक घने जंगल के बीच आधी रात को खड़ी थी। अगली सुबह एक खोजी दल ने उसे बेहोश पाया, पुराने उजड़े हुए रक्तापुर स्टेशन के खंडहरों के पास। ये वही जगह थी जहां 50 साल पहले आज ही की रात एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। आज भी लोग कहते हैं कि 1145 की वो ट्रेन चलती है, पर सिर्फ उनके लिए जिनका कोई अधूरा काम है या जिन पर कोई श्राप है।